पुनः उन अंग्रेजों को ठिकाने लगाने और ठटरी बारने हम 20 जुलाई को यूके जा रहे हैं और फिर से सनातन धर्म के झंडा को लेकर जाकर वहां भगवान की कथा भी सुनाएंगे और उनके मस्तक पर तिलक लगाकर सीताराम भी उनसे कहलवाएंगे। यह कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा श्री बागेश्वर बालाजी की है। ऐसे बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आपका पर्चा आपको प्राप्त होवे, मन की बात आपको पता लगे या ना लगे, ये तो सब बहाना है। हनुमान जी के लिए ये बहुत ही छोटा सा कौतुक है, खेल। पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, न पर्चा से काम होना है। देखो, पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन पुस्तक उस तक पहुंचने का रास्ता बता सकती है। पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बता सकती है। उसी प्रकार हमारा पर्चा आपका काम सफल नहीं कर सकता, लेकिन काम सफल होने का रास्ता दिखा सकता है। और वर्तमान में यही एक पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो बुद्धिमान हैं, तार्किक हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, एवं जो मानते हैं कि भगवान नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना, झूठी मिथ्या बनाई हुई बातें हैं, कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा ही बागेश्वर बालाजी के दरबार में लगाया जाता है। ये तो उनके लिए हो गया। अब बाकी भक्तों के लिए यह है कि हमें और आपको बालाजी दिखाई नहीं पड़ते, सन्यासी बाबा दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हर दरबार में सन्यासी बाबा होते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से पर्चा लिखते हैं और वो सबकी मन की बातों को जानते हैं, और बिना पर्चा बने ही उनके घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाती है। तो जितने भी लोग तीनों पंडालों में बैठे, बाहर रोड पर कुछ लोग कचौड़ी खा रहे थे, हमने देखा, कुछ लोग समोसा के मस्कराए दे रहे, समोसा गटर गटर, बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। जो जहां खड़े हैं, बैठे हैं, जिस भाव में हैं, हम अपने आराध्य इस कलयुग के राजा, जिनके प्रताप से हम सर्वत्र जाकर धर्म विरोधियों को ललकारते रहते हैं, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, आप सबकी अलाय बलाय दूर भग जावे, और आप सभी के ऊपर आज से ही जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। दरबार के बारे में तो सबको पता ही है, अपना नाम परिचय किसी को भी दरबार प्रांगण में नहीं बताना है। आप हमें जिनकी प्रेरणा लगेगी हम बुलाएंगे, आपको आकर बैठना है। पढ़े लिखे को अंधविश्वास में नहीं पढ़ना, परिचय को ध्यान पूर्वक पढ़ना। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे में क्या लिख कर आया है, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है कि आप हमारे पर्चे के बाहर पूछो। यह हनुमान जी की कृपा है, हमारा कोई प्रताप नहीं, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है कि ये आपकी क्षमता नहीं है कि आप पर्चे के बाहर पूछो। अगर आप गालियां पूछोगे कि हमको अमुक गाली चाहिए, तो वो तुम्हारे पर्चे में 2 एक्स्ट्रा प्राप्त आपको होंगी, और आपके बोलने के पहले होंगी। यही कलयुग में एक अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही बागेश्वर हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी बात, केवल कहा नहीं जाता है, हमारा निज अनुभव है। 11 साल से तो हम बैठ रहे, 40 साल दादाजी को हो गया और सन्यासी बाबा को हो गया। संतों के चरणों के प्रताप से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान की करुण कृपा और बालाजी की दी हुई सिद्धि के भाव से आज तक इस गद्दी से जो वचन निकले, हनुमान जी ने उसको कृपा करके अवश्य पूर्ण किया है। जाओ, तुमसे भी, आप सबसे भी हम कहते हैं कि आज से अब तुम्हें दर दर नहीं भटकना है, 10 जगहों पर नहीं भटकना है। आज के बाद या तो राजगढ़ खिलचीपुर के पागलों,
तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? बोलो, अरे भाई जोर से बोलो। प्रत्येक का कि एक का? प्रत्येक का। कौन कौन प्रत्येक का चाहता है? हाथ उठाओ। अच्छा आप प्रत्येक का चाहते हो। सुनो, 3 उपाय हैं, पूछो क्या? पूछो, जोर से पूछो यार, तुम लोग बहुत बदमाश हो। तो पहला सुनो, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना है। दूसरा उपाय, कभी बागेश्वर धाम जाना, ना जा पाओ तो घर पे जाना, लाल रंग का कपड़ा लेना, नारियल बांध लेना और जाकर के सन्यासी बाबा को प्रणाम कह के कह देना कि जाओ प्रभु, अब बहुत भटक लिया, बहुत परेशान हो लिया, बहुत हंसी उड़वा ली, अब बहुत निराश हो लिए, अब हमारी सामर्थ्यता नहीं जगह जगह जाने की, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद होगा क्या, ये भी पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो जय सिया राम। साधु जी, तीसरा समाधान यह है कि आप पर्चा के चक्कर, चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो। पर्चा तो बहाना है, असलियत में हमें भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। फिर लोग पूछेंगे कि आप दरबार क्यों लगाते? हम दरबार, और फिर लोग कहेंगे दरबार लगाते, माइक लगाते, टीवी लगाते, ये इतना झंझा भंजा करने की क्या हो सकता है, ढोल कपोल। बात सही है। उत्तर भी सुनो, जब तक हम लगाएंगे नहीं, आपको बुलाएंगे नहीं, तब तक आप हनुमान जी की महिमा को कैसे जान पाएंगे? तो दरबार बहाना है। और तुम्हें भारत के जितने भी तथाकथित लोग हुए आज तक, उन्होंने तुम्हें भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बिछड़ी पिछड़ी बातें, वही झूठा डर, वही झूठे उपाय। आज तक तुम्हें तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, लेकिन हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब नित्य नई ऊर्जा। इसलिए आप मन में राम नाम का जप करो। जो जहां बैठे हैं, दरबार के बाद सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो। बस यही है कि झंझट नहीं करना है कि तुम उठा पटक करो। अब देखो भाई, व्यवस्था तो उतनी है नहीं, अब जितनी होनी चाहिए थी उतनी की गई। 3 पंडाल लगाए बड़े बड़े, एक बड़ा वाला, फिर 2 बगल में, फिर ग्राउंड बड़ा किया, बैरिकेटिंग की, और शासन प्रशासन भी दिन रात लगा हुआ है। एक बार उनको भी ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। और तिवारी जी भी दिन भर लगे, अंशुल तो रात भर सोई नहीं, गैती फावड़ा लेकर के वैसे ही खेती सी करते रहे, क्योंकि इंद्र देवता बरसते रहे। तो सब लोग लगे हैं। अब उसके बाद भी पागल ही पागल आ गए, तो करें क्या हैं? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तो आज का दरबार हम हनुमान जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में प्रारंभ करते। मन ही मन सीताराम नाम जपो, जिन्हें बुलाएं वो आओ। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में। और एक बात रह गई जो बता दें, आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि फिर बाद में कहो कि हमारी न्यूज बन गई या पोल खुल गई, फिर ठटरी बरजे है। ये हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि हमारे वाईफाई में सिग्नल हर प्रकार से रहते हैं, और हमारा वाईफाई में एक बार कनेक्शन होने के बाद हमारा सब कुछ बदल जाता है, सिस्टम हमारे दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो फिर हम नहीं बोलते हैं, बोलने वाला बोलता है, हम तो फंसते हैं। तो ये हम आपको डिस्क्लेमर बता रहे हैं कि पूछना वही जो तुम सुन पाओ। दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसके करिया कांड होना, और यही हमारी जीत हुई है भारत में। हनुमान जी की जीत भी यही हुई है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, खुद खुलवा कर चले गए हैं।
और क्या भारतीय क्या देसी। बीच में तो एक विदेशी आया था, बोले गुरुजी हमें तुम्हारा ब्रेन देखना है। हम कहा हमारे माइंड में क्या है? बोले हमें देखना है। एक मशीन लाया, वो सिर पे रख दी, बोले देखना है कि ये तुम्हें पता कैसे चलता है। बाद में वो मशीन खटर पटर करने लगी ऐसे सूजा से। अरे हमने कहा कहीं ऐसा ना हो ब्रेन खुल जाए और फिर बाद में लॉक ना हो पाए। हमने मशीन उतारी, हम कहे भाई ये ले जा, क्या पता तुमने नटबोल्ट खोल दिए फिर कनेक्शन ठीक ना कर पाए, कहीं उल्टे कर दिए, आफत हो जाएगी। जब मशीन ले जा, हमें नहीं करवाना चेक है। तो ये वर्तमान में पूरी दुनिया में हनुमान जी और सन्यासी बाबा का अनुभव अद्भुतता का विषय। तो ये आपको हमने डिस्क्लेमर दे दिया कि तुम बाद में कहो बताया नहीं, आप वही पूछो। देखो और लेने देना क्या, समस्या का समाधान लो, पांव पर और निकल जाओ। और तुमने ज्यादा लुकर लुकर किया तो फिर बुरा मत मानना। हमारा मानना है, और मानना क्या, अपने गुरु पर हमें इतना भरोसा है, और भारत में रहने वाले बागेश्वर धाम के भक्तों को भी इतना भरोसा करना चाहिए। हम भरोसे के साथ हनुमान जी के चरणों में कहते हैं कि दुनिया की वर्तमान में सनातन धर्म की शक्तियों को छोड़कर जितने भी ये हली उल्लाह वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है दरबार का सामना करने की। हाँ, ये दुनिया के जितने भी करंट लगाने वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम का सामना करने की शक्तियों की। अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम पैंट गीला करके इनको भेजेंगे। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हम कहते हैं। देखो भाई, और तो हमारे पास बल नहीं है कि कोई कहे कि तुम भाई हम बॉडी बिल्डर हो तो हम लड़ नहीं सकते हैं। हम तो लेकिन जो हम पर गुरु की कृपा है उसके बल पर बता सकते हैं कि नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें हमारे बजरंग बली की चली नहीं। ये तो हम कह सकते हैं, ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारे में। तो ये उनके लिए डिस्क्लेमर है जिनके मन में खुरापाते हैं। जय सिया राम।